वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। तो क्या वो इनवाइट आपने भेजा था? क्या? और ये कंपनी रिलायंस एडवर्टाइजिंग आपकी? क्या मेरी है। ओह, नाइस। और आप कैसी हैं? um Taimur, this is my husband Junaid. सलाम जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने मुझे और विशाल को इतनी बड़ी पार्टी में बुलाया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा शपशपा है सर आपका। जुनैद, ये जो कंपनी है रिलायंस एडवर्टाइजिंग, तो तैमूर साहब की है। सर रिलायंस आपकी? सर वेल डन सर। सर बड़ी कंपनी है सर, बहुत बड़ी कंपनी है। नहीं जी, छोटी सी कंपनी है। सर क्यों इंकिसारी से काम ले रहे हैं सर? 28 करोड़ का बिजनेस किया था 1 महीने में इन्होंने। सर आपके पास मेरा नंबर होगा, आपके पास नहीं है तो विशाल से ले लीजिएगा। प्लीज आप आए ना, एंजॉय करें प्लीज। जी सर। प्लीज आप लोग ठीक है? अरे यार जाएंगे। उन्होंने तो खुद मुझसे कहा था कि सैटरडे को कोई मसरूफियात नहीं रखना, हम समर के घर जाएंगे। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। उन्होंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। बेटा अब तुम अपने माँ बाप पर भी शक करोगे? शक करने की वजह है पापा, वो 2 मर्तबा पहले भी टाल चुकी हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो मेरे और समर के मामले में सीरियस क्यों नहीं है। समझ जाएंगी यार। आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनकी पसंदीदा बेगमात में से किसी का दामाद नहीं बनूंगा। समर से शादी करूंगा, वरना किसी से भी नहीं। अमजद अब तुम ये फिल्मी बातें करना बंद कर। मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा, अलबत्ता मामा की बातें काफी रिवायती किस्म की हो रही है। ठीक है, तुम सैटरडे का इंतजार करो। ओके? वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बार बार मामा से लड़ते अच्छा नहीं लगता। बेहतर है आप उन्हें बता दीजिए। मैं बता दूंगा। अच्छा बताओ कि जो लंदन से डेलीगेशन आ रहा है, उनकी रिहाइश का इंतजाम करवा लिया है? हाँ, वो मैंने वाजिद साहब से बात तो की थी, वो इंतजाम कर लेंगे। गुड। देखो बेटा, ये डील किसी भी सूरत हो जानी चाहिए। लंदन बहुत बड़ी मार्केट है। हो जाएगी बाबा। गुड। लो प्लीज। Taimur, this is my husband Junaid. सलाम जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने मुझे और विशाल को इतनी बड़ी पार्टी में बुलाया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा शपशपा है सर आपका। झूठ बोलती है वो, कहीं से भी मेरिट नहीं लगती वो। उसे किसी का नहीं होना चाहिए, किसी की हो भी नहीं सकती वो। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की ने अट्रैक्ट किया। किसी का नहीं होने दूंगा मुझसे। तुम तो रात को पार्टी से वापस आकर फौरन सो गए थे। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? बिकॉज मैं इतनी एक्साइटेड थी। आई मीन लंदन में इतनी बड़ी पार्टियां तो सिर्फ लॉर्ड्स के यहाँ होती हैं, आम लोगों के यहाँ कहाँ होती हैं। मगर ये इंग्लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान है, वो भी इस्लामाबाद। तुम्हें इस पार्टी में बुलाया किसने? वो जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने? हाँ, तुम्हें कैसे जानता है वो? ये वही तो हैं जिन्होंने मेरा बैग वापस लाकर दिया था। बताया तो था तुम्हें। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि वो तुम्हारे ऑफिस आया था और वो कार्ड से। एक्चुअली वो शाजी के दोस्त हैं, तो शाजी से ऑफिस मिलने आए थे, वहीं पर मुलाकात हो गई थी। तो शादी पार्टी में क्यों नहीं आई? आज सैटरडे है ना, उसे सैटरडे को ही तो जाना था कश्मीर, शायद इसी वजह से नहीं आई होगी। शादी का फोन है। हेलो शादी। इधर तो जुनैद। हेलो। हाँ शाजी, कहाँ तुम? कश्मीर में हो? हाँ, अभी तो घर में ही हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में कहीं बाहर जा रहे थे। लेकिन अगर तुम कहती हो तो हम कैंसिल कर देते हैं प्लान।
चल जल्दी से करो, देर हो रही है। तुम्हारा वो लेकर आऊं सामान। और वो बात सुनो, सूटकेस उसने रखवा दिया ना गाड़ी में? जी हाँ? दादू। चलो ठीक है। ओहो, बहुत बाल बन गए, अब बालों के ऊपर थोड़ा सा रहम भी कर लो। तुम्हारे तो बाल ही नहीं है, तुम क्यों झड़ रहे हो? मेरा तो स्टाइल है, तुम क्यों जल रही हो मोटी आंटी? ओहो, फिर तुम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये लो अपने अपने बैग संभालो। दादू स्कूल बैग क्यों? वहां जाके होमवर्क नहीं करोगे क्या? ओहो। अच्छा बात सुनो, वहां जाके सारा वक्त खेलते मत रहना, काम भी करना अपना। दादू मैं तो पढ़ाई कर लूंगा, मगर मीना खेलते वक्त इतना शोर करती है कि मैं पढ़ ही नहीं पाता। अच्छा ज्यादा झूठ मत बोलो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा बस बस, लड़ाई बंद करो, चलो आओ जल्दी से। चलो अपने अपने बैग संभालो जल्दी जल्दी। और बात सुनो मेरी, अपनी मम्मी पापा से कहना कि दादू के घुटनों में बहुत दर्द था, वरना वो भी हमारे साथ आते। ठीक है बेटा? और देखो गुल खान को जाते ही वापस भेज देना, मुझे यहाँ बहुत काम करने होते हैं। ठीक है? चलो बस जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। और उससे कहना कि गाड़ी आहिस्ता चला। श्याम साहब, एक ही मोहल्ला है आप लोगों का? यही तो कह रहा हूँ कि मोहल्ले का मामला है। हम बरसों से सिर्फ पड़ोसी नहीं, भाइयों की तरह रह रहे हैं समर बीबी। खुद धर्मलाल और लक्ष्मी बहुत अच्छे हैं। दोनों जानते हैं कि बनीता और अशोक शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे। वो तो ठीक है श्याम साहब, लेकिन मामला अब मोहल्लेदारी या पड़ोसी का नहीं है, उससे बढ़ चुका है, जात बिरादरी का है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जात बिरादरी तुम्हारे पुरखों की बात है। लेकिन फिर तुम दोनों को इस तरह फेरे नहीं लेने चाहिए थे। ये तो चाहते थे कि सब राजी हो जाएं। मेरे माता पिता राजी हो भी जाते, अगर मेरी बुआ और काका उन्हें ना भड़काते। लेकिन बनीता, अब चिंगारियां भड़क चुकी हैं, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि अगवा की रिपोर्ट कटवाएंगे, और ये भी कि ये शादी जबरदस्ती की गई है। नहीं नहीं, ये गलत है। ना अगवा किया है ना जबरदस्ती, सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। अशोक मेरी पसंद है। हेलो। हाँ, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेंगे? ठीक, ओके, बाय। देखो वनीता, हमें ये मसला 1-2 दिन में हल करना है, ठीक है? जुनेद, हाँ। घर में लाइट क्यों जल रही है? और शरीफन होगी, भूल गए होगी लाइट बंद करना। चलो विशाल, मुझे लगता है घर में डाकू घुस आए हैं। पुलिस को फोन करो। कैसे हो कहा? देखा देखा, मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, अपने बाप पे गए हैं। That's a joke. I'm very serious. Come here, come here. अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। Come sit. मामा, I miss you. Oh, I missed you too. ये तुम दोनों आए कैसे? हैं? वो हमें ड्राइवर छोड़ के गया था। ओह, तो अच्छा। उसे रोकना चाहिए था ना बेटा। हमने रोका था, मगर दादू को कहीं जाना था ना, तो वो लेट हो जाते। See, कितनी इंटेलिजेंट है मेरी बेटी, अपने बाप पे गई है बिल्कुल। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? A1 मामा। या? और दादू के साथ मजा आ रहा है? दादू के साथ मजा क्यों नहीं आएगा, इनकी दादी है भाई। मामा, दादू इज सो नाइस। ये मामा, हम दादू के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं।
आई नो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, देखने हैं? मम्मा मेरे लिए बारबी डॉल और पापा मेरे लिए क्या? तेरे लिए मैं सोच रहा हूँ बच्चा कि लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ी चीज है कि देखेगा। अरे तुम लोग इधर आओ, कम कम। आई विल टेल यू अ स्टोरी। तश्ते तन्हा तश्ते हाय जुनैद भाई। हेलो, कैसे हैं आप जुनैद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ है मियाँ, कहाँ है तुम्हारा? ओह तारिक, पूछा मैंने आजकल आजाद छोड़ा हुआ है। आप बताएं, आप कहाँ हैं आजकल? पहले तो वीकेंड पे आ जाते थे, आपसे और मिशाल से मुलाकात ही हो जाती थी। वो शादी इस वीकेंड पे तो हम इस्लामाबाद गए हुए थे, एक पार्टी, बहुत जबरदस्त पार्टी थी, तुम्हें तो पता है। कौन सी पार्टी? अरे बड़ी शानदार पार्टी थी, मिशाल भी थी मेरे साथ। ओह माय गॉड, मिशाल ने मुझे तो नहीं बताया। वैसे आप लोग मुझे भी साथ ले जाते। तुम्हें इनविटेशन तो था ना? काश मुझे भी इनविटेशन दी होती। तुम उसके ओनर को नहीं जानती हो? जुनैद भाई, क्या आज आपने सुबह ही सुबह पी ली है? अरे इतनी बड़ी कंपनी का ओनर अगर मुझे जानता तो वो मुझे बुलाता नहीं। खैर छोड़ें, ये लें चाबी लें। गाड़ी प्लीज वॉश करवा के ऑफिस भिजवा दीजिएगा। वैसे वो तो ऑफिस ही होगी ना? नहीं नहीं, आज ऑफिस नहीं गई वो। अच्छा, अगर कोई ऐसी पार्टी दोबारा हो ना तो प्लीज मुझे भी इनवाइट कर दिया करें। अच्छा जुनैद भाई, मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है। ऑलराइट, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अब ये क्या, तुम अकेले आ रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा आज थोड़ा सा लेट आएंगे मामा। देर हो जाएगी? मैं कब से भूखी बैठी हूँ, उन्हें देर हो जाएगी। तो आ जाएंगे, आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जाके चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। और हाँ मामा, कल सैटरडे है। मालूम है मुझे कि कल सैटरडे है, फिर? तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कल हमें समर के यहाँ जाना है। पता है। अब प्लीज बेटा, तुम इस तरह से मेरे पीछे मत पड़ जाया करो। पीछे नहीं पड़ा मामा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कल शाम का प्लीज कोई प्रोग्राम मत रखिएगा। पता है मुझे, तुम जाओ और जाकर चेंज करो। जी बस आ रहा हूँ मैं। फजल, खाना लगवाओ, साहब आते ही होंगे। हेलो मिसेस जाहिद। हाँ हाँ, मैं नौशीन बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, ये फराद साहब की किसी भी बात का अमजद पे इतना सा भी असर नहीं हुआ है। मगर कल तो तुम कह रही थी कि हाँ हाँ भाई, कहा था मैं। वो इसलिए कहा था कि कल जुमेरात थी और अमजद ने उस लड़की का इतना सा भी जिक्र नहीं किया था। मैं खुश हो गई और फिर आज सारा दिन गुजर गया तो मैं समझी कि शायद फराद साहब की मिठाई और तावीज का असर होगा उस पर, लेकिन
वो अभी अभी जब ऑफिस से वापस आया ना, तो आते ही उसने क्या कहा, मुझसे कहने लगा कि कल सैटरडे है और रिश्ता लेकर जाना है। अब बताइए मैं क्या करूं? अरे तो कोई और एक्सक्यूज कर देती। ओफो भाई, क्या कहती, बस कह दिया कि चलूंगी। और हाँ मिसेस जाहिर, मैंने पूरे 22,000 दिए फराज साहब को। अब एटलीस्ट उन्हें मुझे तो चीट नहीं करना चाहिए ना, प्लीज। अब आप कुछ कीजिए ना, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अच्छा मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ। चलो ठीक है, आप कल आ जाइएगा और ऐसा करते हैं कि दोनों साथ ही चलेंगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। फजल, खाना लग गया? मीना देखो, मुझे रिमोट दो, मुझे कार्टून देखने। मैंने भी देखने हैं। मीना, मीना देखो, मैं मामा को बता दूंगा, रिमोट दो मुझे अपना चैनल देखना है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मीना, भाई को तंग मत करो, रिमोट दो और जाओ पापा को बोलो खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। मीना रिमोट दो मेरा। मीना रिमोट दो मेरा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? पापा इसने मेरा रिमोट ले लिया। तो क्या हो गया फिर? पापा आप सिगरेट पी रहे? हाँ पी रहा हूँ, तुझे क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से, जाओ। हर वक्त मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। निकलो यहाँ से। क्या हो गया जुनेद, क्यों चीख रहे हो बच्चों पे? अरे ये बच्चे नहीं, ये जंगली हैं दोनों। आते हैं 2 दिन के लिए मेरी जिंदगी खराब कर देते हैं। निकलो यहाँ से। बेटा आप लोग बाहर जाओ, चलो शाबाश। तुम सिगरेट पी रहे थे? हाँ पी रहा था सिगरेट, क्या तकलीफ है तुम्हें? जुनेद, बच्चों से इस तरह से बात की जाती है? अरे जंगली हैं, जिन हैं तुम्हारे बच्चे, जंगली हैं ये, इसी तरह बात की जाती है इनसे। दिमाग खराब किया हुआ इन दोनों ने मेरा। होता क्या जा रहा है? पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। निकल रहा है, मुझे कहना छोड़ दो। अच्छा चीखो मत। चीखो मत, दिमाग खराब कर दिया माँ बेटियों ने। तैमूर, तुम तो महज एक मॉडल की तलाश में थे, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हो। डू यू थिंक इट इज फेयर? वो शादीशुदा है, शौहर और 2 बच्चे हैं, तुम उससे दे रहा कर रहे हो। क्या करूं मैं, दिलो दिमाग पर छा गई है वो। सब चलता है और वो उसका शौहर बिल्कुल उसके काबिल नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे बंदर के हाथ में कांच की गुड़िया आ गई।
मैडम ये फाइल साइन कर दीजिए। आप अभी रूम में रख दें, मैं सुबह देख लूंगी। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ये आप भूल गई थी। थैंक यू। ये कौन है जो मुझे बुके भेज रहा है? जुनैद को क्या बताऊंगी मैं? लेकिन शाजी, अगर वो शादीशुदा है तो फिर आप, ये मेरा मसला नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो जो मैं सोचता हूं वो कर गुजरता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि वो मुझे बस अच्छी लगती है, बस। हाँ, लेकिन आपको ऐसा कैसे लगता है कि वो भी आपको पसंद करती है या आपसे दोस्ती रखना चाहती है? नवाज खान, ये दुनिया, यहां सब चलता है और पैसे में बड़ी ताकत होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में जरूर सोचेंगे। और वो टिम्बर की सप्लाई और वो नक्शा गली, वो सब ठीक है। तैमूर शाह एक ही माँ से नहीं बल्कि एक ही वक्त कई मौजों पे लड़ता है, समझे? Excuse me.
Ouch! क्या हुआ? Ow! क्या हुआ? क्या हुआ विशाल? हाथ मिल गया। क्या बात है विशाल? किसी बात में परेशान हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। विशाल वो शादी मिली थी मुझे, कह रही थी स्पेन जा रहे हैं वो लोग, और उसने बताया किसी पार्टी में इनवाइटेड नहीं थी वो। I'm really sorry जुनैद, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तब से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता वो इनविटेशन किसने भेजा और क्यों भेजा, और वो शादी का जानने वाला भी नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही पार्टी का कार्ड देखा, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं। और फिर जब तुमने पूछा तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया। रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। हाँ, तुम्हारी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता हूं मैं। तुम कीमती चीजें खरीदना चाहती हो, अच्छी जगह घूमना चाहती हो, अच्छे घर में रहना चाहती हो, कुछ भी नहीं कर पाता मैं तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात सच्ची है, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। क्या मैं जुनैद को फोटोग्राफ्स और बुके के बारे में बता दूं? नहीं, फिर वो और दुखी हो जाएगा। I love you जुनैद। I love you too. हेलो। हाँ समर, नहीं मैं और पापा बिल्कुल रेडी हैं। हाँ बस मामा तैयार हो रही है, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओके ओके। हाँ मिसेस जाहिद, क्या करूं मैं? जा रही हूँ रिश्ता लेकर। मेरे तो 22,000 जो है ना वो खाक में मिल गए। एक बात बता देती हूँ मैं आपको कि मैं जो चाहती हूँ वो अगर मुझे वहां से नहीं मिला ना, और अगर अमजद ने कोर्ट मैरिज कर ली, तो बस तुम कह देना फराज साहब से कि मुझे अपने 22,000 वापस चाहिए। तुम परेशान मत हो नौशीन, अव्वल तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि आज मैं मिसेस सजाद के साथ गई थी फरहाद साहब के पास। मैंने बात की थी तुम्हारे लिए। वो बहुत यकीन से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो ये शादी नहीं होगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मामा क्या हो गया भाई, देर हो रही है। आ रही हूं भाई। मिसेस जाहिद, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। यार पापा मामा जानबूझकर देर कर रही हैं। अब हमने 7 बजे का कहा था, अभी 9 बजने को आए। वो भाई, वो लोग घर में बैठे हुए हैं ना, कोई सड़क के किनारे तो नहीं कि जो देर से पहुंचेंगे तो कयामत आ जाएगी। अच्छा आप तो मूड खराब मत करो, चलो चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने मिठाई और फल सब गाड़ी में रखवा दिया? कौन सी मिठाई और कैसे फल? लो, साहबजादे रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं और इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। नौशीन, ये इसका एरिया थोड़ी है, तुम देख लो प्लीज। फजल। जी बीबी जी। तुमने फल और मिठाई गाड़ी में रखवा दिए? जी बीबी जी रखवा दिए। मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, इसलिए हो सकता है मुझे अमजद को वापस जल्दी आना पड़े। एक बहुत जरूरी मीटिंग हो रही है। पर वो तो आपने माजिद साहब के जिम्मे नहीं की थी। क्या है यार, लेकिन हो सकता है हमें इमरजेंसी में आना पड़े तो क्या? मेरा ख्याल से अब चले, अगर आप लोगों की डिस्कशन खत्म हो गई है तो चलो।
चलिए जनाब, आपके वो लोग आ गए। वैसे आप सीरियसली, मैंने ना फर्स्ट टाइम अमजद भाई को इतने करीब से देखा। यार कितनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी है उनकी। थैंक यू थैंक यू। लेकिन उनकी अम्मा ना नाक भौं चढ़ा के हर चीज को वैसी देख रही है। अच्छा छोड़ो ना, सुनो मदिया प्लीज जाके सुनो ना क्या बातें हो रही हैं, जाओ। ठीक है लेकिन इसके अलग पैसे लगेंगे। जाओ नो, जाओ 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 जल्दी रे। भाई हमारे बेटे की पसंद समझे हमारी पसंद है, क्यों नौशीन? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब जाहिर बात है कि जो हमारे बेटे की पसंद होगी उसे तो हम अपनी सराखों पर रखेंगे। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले आ जाते। अब आम लोगों जैसी जिंदगी तो है नहीं हम लोगों की, मसरूफ है, पढ़े लिखे लोग हैं, तीनों बहुत बिजी रहते हैं हम लोग। बस आने में थोड़ी देर हो गई हमें। जी मिसेस फैजान सही कह रही हैं। अब कहाँ वो पुराने जमानों वाली फुर्सत रह गई। चले, रिश्ता तो तय हो गया। अब ये बताइए कि शादी का इरादा कब है? हाँ जी मिसेस फैजान, जब आप चाहेंगे हम तो तैयार हैं बिल्कुल। भाई नौशीन ने तो समर को देख लिया, हमने नहीं देखा। हम भी अपनी बहू को देख लेते तो। क्यों नहीं, एक सेकंड। मतिया बेटी चाय का इंतजाम बाद में कर लेना, जरा समर को भेजो। आ रही। तो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं फैजान साहब, मैं तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुका हूँ। एक प्राइवेट फर्म में एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा फजल है उसका, बड़ी अच्छी गुजर बसर हो रही है। आप बेटा इधर बैठा के यहाँ आंटी के पास। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हाँ, तुम जॉब करती हो ना? कैसी जा रही जॉब? LLB किया है मैंने, एक NGO के साथ काम कर रही हूँ। I really like my job, मजा आता है। Good, very good. Excuse me. जी भाई साहब। जी हाँ अभी हम पहुंचते। ओके। अब एक्सक्यूज मी साहब, मुझे और अमजद को भी जाना होगा। समझ जाओ, जाके चाय का इंतजाम करो। जल्दी जाओ, शाबाश बेटी। नहीं बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाय हम फिर पी लेंगे। अरे फैजान साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अब आप तशरीफ लाए, अमजद बेटा है, चाय तो पी कर जाएंगे। असल में बात यह है कि बाहर से डेलीगेशन है और वो लोग कल जा रहे हैं, वरना चाय जरूर पीते। और वैसे बात तय हो गई है, जहां तक तारीख का सवाल है तो हम फिर किसी दिन आके तय कर लेंगे। हमारा नुमाइंदा बैठा है, आपसे खिलाएं पिलाएं, ठीक है? आप चलो बेटा। अरे आप इतना अगर जिद कर रहे हैं तो आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आइए खुदा हाफिज़ बेटे, खुदा हाफिज़। जीते रहो। बहुत अच्छा बच्चा है। चले मिसेस इकबाल, आपकी बच्ची जो चाहती थी सो वो तो हो गया। अब आप ऐसा कीजिए कि शादी की तैयारी के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए। ऑब्वियसली आपके घर में पहली शादी है और वो भी लड़की की, तैयारी तो करनी होगी ना। भाई मेरे यहाँ भी पहली शादी है, लेकिन मैं कहूंगी कि आखिरी, क्योंकि मेरा तो इकलौता बेटा है। और हाँ, मैं दिल खोल के अरमान निकालूंगी अपने। एक बात कहनी थी मुझे आपसे। अब देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा, मेरे बेटे के लिए करोड़पति खानदानों की इकलौती बेटियों के रिश्ते थे, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया। अपनी बेटी को आप इतना जरूर दीजिएगा कि मेरे जानने वालों में और अपने खानदान वालों में मेरा सर नीचा ना हो। और हाँ, जहेज मैं अपनी मर्जी का लूंगी। एक बात कहना थी मुझे आपसे, बुरा मत मानिएगा। ये जो इश्क मोहब्बत की शादियां होती हैं ना, उनके कामयाब होने का इम्कान जरा कम ही होता है। मिसेस फैजान, वैसे तो जो आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि ये
जहनी हम आहंगी और एक दूसरे को पसंद करने को आप इसको मोहब्बत का नाम तो ना दें। इब्तिदा में ही ऐसी बदशगुनी कोई अच्छी बात तो नहीं। हम इंशाल्लाह वैसा ही करेंगे जो हमारी बिसात है, बल्कि उससे बढ़कर। आपकी बिसात विसात तो मैं नहीं जानती, मैंने जो कहना था सो कह दिया बस। जहेज तो मैं अपनी मर्जी का ही लूंगी। और हाँ, आपको मेरी बात इसलिए माननी होगी क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी बेटी खुश रहे। क्यों? ठीक कह रही हूं ना मैं? मिसेस फैजान, जो हमसे हो सकेगा हम उतना ही करेंगे ना। अरे भाई, आपकी बेटी है, जाहिर बात है आपको करना तो पड़ेगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया। और वैसे भी करने के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, एक बात और है, मेरी इन बातों का जिक्र अमजद से मत कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ये शादी जरा मुश्किल हो सकती है।